सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ फिर से परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 5 का पार्ट 7 लेके। सो गाइस, वैसे तो आज मैं जीरो से हीरो वाली स्टोरी लाने वाला था, लेकिन गाइस आप लोगों की इतनी डिमांड है कि मैं ये स्टोरी लेके आ गया हूँ। लेकिन गाइस आप जीरो से हीरो वाली स्टोरी को भी यार देखो यार, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सो मैं वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, सीधा स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। Everybody get your fucking hands up. गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो डेमन्स है ना वो पृथ्वी पे आ जाते हैं और गाइस बहुत कुछ होता है उसके बाद। सो अभी तक आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लिया। सो गाइस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सो हम देखते हैं कि जो मित्सुओ होता है वो बैठा ही होता है और वहाँ पे पाको भी होती है उसके साथ। जी हाँ गाइस, स्कूल से आने के बाद। और गाइस वो लोग बात कर रहे होते हैं कि चारों परमैन मिलके कि क्या होने वाला है, कि क्या करे, क्या मुसीबत आने वाली है। बडमैन ने तो सिर्फ मुसीबत का नाम दिया है। और गाइस तभी जो मित्सुओ के प्लेनेट की जो स्पिरिट थी ना गाइस, मतलब कि यूनिवर्स की स्पिरिट, वो आती है और कहती है कि किंग मेरी बात सुनो। और गाइस ऐसा कह के वो मित्सुओ को बुलाती है। मित्सुओ कहता है कि बोलो क्या है। फिर जो वो होती है ना वो मित्सुओ के सामने झुकती है और कहती है कि वो मुसीबत आने वाली है, यानी बहुत सारे डीमंस पृथ्वी पे आ रहे हैं। फिर मित्सुओ कहता है कि क्या। और गाइस वहाँ पे पायन बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो मित्सुओ। फिर मित्सुओ कहता है कुछ नहीं। फिर जो मित्सुओ होता है ना वो क्या करता है कि उन दोनों को फ्रीज़ कर देता है, पायन और बूबी को। और फिर उस स्पिरिट से बात करता है, कहता है कि क्या क्या कह रही हो तुम, डेमंस पृथ्वी पे आ रहे। फिर वो कहती है कि हाँ, वो डेमंस ना ही हमारे मतलब कि हमारे डेमन यूनिवर्स के और ना ही किसी और यूनिवर्स के, वो किसी और ही जगह से आ रहे हैं। फिर मित्सुओ कहता है क्या हेल से आ रहा है। फिर वो जो स्पिरिट होती है ना वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, हेल से तो कभी नहीं आ सकते, क्योंकि हेल से आना इतना आसान नहीं है, हेल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, हेल कोई मजाक की चीज़ नहीं है। फिर मित्सुओ कहता है कि तो फिर कहाँ से आ रहा है। और गाइस मित्सुओ को ऐसे बात करता देख के जो सुमेरे होती है ना वो कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। फिर मित्सुओ कहता है कि अरे हाँ, इससे तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया नहीं, असल में इससे मिलो। ये मतलब कि मेरे जो एंजल यूनिवर्स है ना उसके अंदर मतलब कि एक स्पिरिट है, एक एंजल है, आप तुम ऐसा भी कह सकती हो। और ये जो है ना वो मतलब कि मेरी हर एक चीज़ की खबर रखती है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, हर एक चीज़ की खबर रखती है। फिर सुमेर कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे मिलवा रहे हो। फिर जो मित्सुओ कहता है कि ये है ना। और गाइस मित्सुओ जो होता है ना वो चुटकी बजाता है ताकि वो सुमेरे को भी दिखने लगे। और गाइस वो स्पिरिट सुमेरे को दिखती है। और गाइस सुमेरे थोड़ी जेलस फील करती है क्योंकि वो मित्सुओ के बहुत ज़्यादा पास बैठी हुई होती है। और असल में वो बैठी नहीं होती है, जैसे वो राजा के सामने झुकते हैं ना लोग, ठीक उसी तरह से बैठी हुई होती है। फिर जो मित्सु होता है ना वो सुमेरे की जेलसी को समझ जाता है और कहता है कि तुम इतना जेलस मत हो, असल में ये इसका मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, असल में ये सिर्फ मेरे लिए काम करती है, मतलब कि ये सिर्फ किंग का हुक्म मानती है। और असल में एंजल यूनिवर्स का जो किंग है ना वो मैं बनाऊँ, इसलिए तुम इतना बुरा मत मानो। फिर जो सुमेरे होती है ना उसको थोड़ा मतलब कि शक कम होता है गाइस, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा शक हो रहा था उस स्पिरिट को देख के गाइस, क्योंकि वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा मतलब कि खूबसूरत थी इसलिए गाइस। और फिर जो सुमेरे होती है ना वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं कहाँ जेलस हो रही हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं पर भी जाओ, मुझे उससे क्या। फिर जो मित्सुओ कहता है कि अच्छा ठीक है, क्या ऐसा क्या, तो मैं किसी और के साथ चला जाऊँ। फिर जो सुमेरे होती है ना वो कहती है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगी अगर ऐसा बोला तो। और गाइस वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। फिर मुझसे कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। फिर जो स्पिरिट होती है ना वो कहती है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा डेमंस आ चुके हैं। फिर मुझसे कहता है कि वो कहाँ पे। फिर वो कहती है कि वो पृथ्वी के अंदर ही है और जापान में ही है वो सारे के सारे डेमंस। फिर जो मित्सुओ कहता है कि वो यहाँ पे आया है क्यों। फिर जो स्पिरिट होती है ना वो कहते हैं कि मुझे पता चला है कि वो जो होते हैं ना वो हरूमिया प्लैनेट के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन हरूमिया प्लैनेट के सारे जो लोग हैं ना वो यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ तक कि उसका किंग भी यहाँ पे आ चुका है, इसलिए वो सारे डेमंस उसको मारने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। फिर जो मित्सुओ कहता है कि ये हरूमिया प्लैनेट कौन है और ये क्या है।
फिर जो वो लोग होते हैं ना वो कुछ बताता है, जो स्पिरिट होती है ना, कि हरूमिया प्लेनेट एक बहुत ही अच्छा प्लेनेट है जहाँ पे बहुत ही अच्छे मतलब की चीज़ें होती है और वो यूनिवर्स की अच्छाई के लिए लड़ता है और यूनिवर्स के अंदर मतलब कि सुख शांति बनाए रखता है। लेकिन कुछ डेमन ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, इसलिए उन्होंने हरूमिया प्लेनेट पर अटैक किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ अच्छा हो। वो ये चाहते थे कि सब कुछ उनके मुताबिक ही हो, उन डेमन्स के मुताबिक हो ब्रह्मांड में। फिर जो मिस्सो कहता है कि तो फिर हमें उस हरूमिया प्लेनेट के लोगों की मदद करनी चाहिए। फिर वो स्पिरिट कहती है कि हाँ, और गाइस जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि ठीक है, अब तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और गाइस मिस्सो देखता है कि बाहर बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। और गाइस मिस्सो जैसे ही बाहर दिखता है, मिस्सो पहले पायन और बूबी को फ्रीज से हटा देता है गाइस, उनको फ्रीज किया होता है। और गाइस जो पायन होता है ना वो कहता है कि बोलो मिस्सो बोलो, चुप क्यों हो, ऐसा बोलता है। फिर वो पायन देखता है कि मिस्सो उसके सामने नहीं, खिड़की के बाहर खड़ा है। फिर पायन कहता है कि तुम अचानक वहाँ पे कैसे चले गए, मैं तो यहाँ पे तुमसे बात कर रहा था। फिर जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि ये सब का टाइम नहीं है, जरा यहाँ पे तो देखो। और गाइस मिस्सो तो पूरा चौंक जाता है बाहर का नज़ारा देख के। और गाइस जो पाको पायान वो भी सब लोग बाहर आते हैं और गाइस बाहर वो देखते हैं। सो गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो एक्स और रे होते हैं ना वो भी बाहर आ चुके थे गाइस। और हम सेकंड सीन में देखते हैं कि जो वो दानव था ना गाइस, उसने गाइस बहुत सारे के सारे कैरेक्टर्स को बुला लिया था। और गाइस वो जो था ना वेपन वो भी बना दिया था उसने गाइस। और गाइस अब वो अटैक करने के लिए जा रहा था। और गाइस उसने सबसे पहले प्लेनेट जो चूज़ किया था वो था पृथ्वी। जी हाँ गाइस, पृथ्वी। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो बर्ड प्लेनेट के सारे लोग होते हैं ना, वो मतलब कि जो बर्डमैन होते हैं ना बर्ड प्लेनेट के, वो और गोल्डन सेट वो सब कुछ लेके पृथ्वी पे आ रहे होते हैं गाइस, सब कुछ लेके पृथ्वी पे। और गाइस गोल्डन सेट के लिए तो उन्होंने एक बंदा भी चूज़ किया था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। असल में हमारे वाले जो बर्डमैन थे ना वो चाहते थे कि मिस्सो को ये गोल्डन सेट मिले, लेकिन गाइस हमारे बर्डमैन हार चुके थे। ये गोल्डन सेट किसी और को मिलने जा रहा था गाइस, किसी और को मिलने जा रहा था। और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मिस्सो होता है वो देखता है बाहर कि वहाँ बाहर इतना ज़्यादा मतलब कि बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तबाह हो चुकी है, बहुत ही लोग भाग रहे हैं, बहुत ही जगह पे आग लग चुकी है, बहुत ही जगह पे मतलब कि इतना ज़्यादा तबाही मची है कि हम बोल भी नहीं सकते। और बहुत ही जगह पे लोग मरे पड़े हैं। और हम आसमान में देखते हैं कि आसमान लाल हो चुका था, आसमान में जो चाँद था वो दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि बादलों ने उसे बादलों ने उसे छुपा दिया था गाइस। और हम देखते हैं कि बादलों के अंदर बिजली कड़क रही थी, जैसे कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी आने वाली थी। और बाहर थोड़े समय के लिए सन्नाटा हो चुका था, जैसे हम कहते हैं ना तूफान आने के पहले की शांति, ठीक वैसे ही शांति हो चुकी थी। और इस शांति के अंदर लोग घरों के अंदर छुपे पड़े थे, लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लोगों के अंदर खौफ था। वहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों का खून, इतना दर्दनाक लोगों की मौत हुई है ना गाइस, बहुत सारे लोग मरे जा चुके हैं। और उनकी मौत इतनी दर्दनाक हुई थी कि उनको देखने वालों की भी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। और गाइस मिस्सो जो होता है वो कहता है कि मैं बर्डमैन के आने की राह नहीं देख सकता। और गाइस मिस्सो जैसा ही अपना परमानेंट सेट पहनता है, क्योंकि वो पायन और बूबी पे शक नहीं आने देना चाहता था, इसलिए गाइस वो परमानेंट सेट पहनता है। और गाइस एंड मोमेंट पे गाइस जो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एंड मोमेंट पे गाइस सुमिरे के मॉम डैड, जी हाँ गाइस सुमिरे के मॉम डैड जापान आए हुए थे गाइस, जापान। और हम देखते हैं कि जो जापान का जो मीडिया होता है ना गाइस, मीडिया उसके पूरे के सारे ऑफिस तबाह हो चुके थे गाइस। जी हाँ गाइस, सारे ऑफिस तबाह हो चुके थे गाइस, बहुत कुछ मतलब कि इंटरनेट टावर ही चला गया था गाइस पूरे जापान में। और वहाँ पे है जो सुमिर के डैड होते हैं ना, उसकी मॉम के बोलते हैं कि जापान के अंदर इतना भयानक अंधेरा कैसे हो सकता है। फिर उसकी मॉम कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं जापान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और ये क्या हो रहा है आसमान को। और गाइस उसके जो डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि तुम डरो मत। और गाइस उसके जो डैड होते हैं ना वो कार में बैठ के जो सुमिर का फ्लैट था ना वहाँ पे चले जाते हैं।
और वहाँ पे हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुला था और वो लोग दरवाजे के अंदर चलते हैं। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चीज़ें इधर उधर फेंकी हुई मतलब कि पड़ी हुई मिलती है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या हुआ था। फिर उसकी मॉम कहती है कि सुमेर की मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा तूफ़ान आया था। फिर जो उसके डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि तो फिर हमारी बेटी सुमेर कहाँ है। और गाइस वहाँ वो सुमेर को ढूंढने लगते हैं। और गाइस सुमेर की जो रोबोट होती है वो और उसकी मैनेजर डर के मारे बेडरूम के अंदर दोनों चिपक के बैठे हुए थे। गाइस वो लोग इतना डरे हुए थे ना कि अगर उनको कोई छू ले ना फिर भी उनको हार्ट अटैक आ जाए, क्योंकि उन्होंने इतना डरावना छाया देखा था ना यार। आप कह सकते हो कि भूत चुड़ैल, आप कुछ भी कह सकते हो गाइस। उतना डरावना गाइस उन्होंने सब कुछ देखा था गाइस। इतनी तबाही देखी थी ना गाइस। उन्होंने लोगों को मरते हुए देखा है उनके सामने, इसलिए उनकी तो गाइस रूह मतलब कि आप कह सकते हो कि उनका जो दिल है ना गाइस वो बहुत ही ज़्यादा थम सा जा चुका था गाइस। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। और उसके डैड जो होते हैं ना वो अचानक आते और सुमेर बहुत ज़्यादा डर जाती है। और गाइस वहाँ पे सुमेर की रोबोट जब देखती है तब उसे पता चलता है कि ये तो उसके डैड और मॉम है, सुमेर की मॉम डैड है। और गाइस वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, इसलिए वो सीधा जाके अपने डैड और मॉम को सीधा हक कर लेती है और कहती है कि मॉम डैड मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। मैंने गाइस सुमेर की रोबोट कुछ बताना चाहती होती लेकिन वो बता नहीं पा रही होती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डर चुकी होती है ना गाइस। उसने कुछ ऐसा देख लिया था ना जो कि उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। और गाइस उसके डैड कहते हैं कि क्या हुआ बेटा क्या हुआ, और यहाँ पे बाहर इतनी लाशें क्यों बिछी हुई है, और पूरे जापान में ये क्या ही तबाही हुई है। और गाइस जो सुमेर के डैड थे ना उनको कॉल आता है उनकी ऑफिस से। और गाइस सुमेर के डैड वो जो फ़ोन है ना उससे पिकअप करते हैं और कहते हैं कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा भारी तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा लोग मरे पड़े और उनकी जो ऑफिस है ना मतलब कि उनकी जो ऑफिस की बिल्डिंग वो पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है। गाइस तबाही सिर्फ जापान में नहीं हुई थी, पूरे के पूरे वर्ल्ड में हुई थी गाइस। और पूरे के पूरे वर्ल्ड में लोगों को एक दूसरे का साया दिखने लगता है गाइस। या आप कह सकते हो कि भूत चुड़ैल वो लोग, लेकिन किसी को भी डेमन नहीं दिखे थे। जिनको डेमन दिखे थे वो लोग तो वहीं पे ही ख़त्म हो चुके थे, यानी हार्ट अटैक के मारे वो लोग मर चुके थे। और जो सुमेर के डैड होते हैं ना वो वहीं पे नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है। और गाइस जो उसकी मॉम होती है ना वो कहती है क्या हुआ। और गाइस जो सुमेर के डैड होते हैं ना वो सब कुछ बताते हैं और उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। और उसकी मैनेजर होती है ना वो गाइस हिम्मत करके सब कुछ बताती है कि उन्होंने क्या देखा था। उन्होंने इतना डरावना साया देखा था कि उनकी मतलब कि रूह कांप गई थी। और उस छाया ने वो मतलब कि 2 लोगों की जान ले ली, चाकू से गला काट दिया। और गाइस पूरे जापान के सारे लोग मतलब कि जो सब लोग होते हैं ना गाइस बाकी के सारे लोग, वो सारे लोग एक जगह पे आते हैं और इकट्ठा होते हैं। मतलब कि कहते हैं ना अगर हम साथ हो तो डर नहीं लगता, इसलिए सब लोग साथ में आते हैं गाइस। और बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा लोगों की लाशें बिछी हुई थी। और आसमान में जब मतलब कि बिजली कड़कती थी सारे लोग मतलब कि डरने लगते थे गाइस, बहुत ज़्यादा डरने लगते। और गाइस वहाँ पे परमैन आ जाता है जी गाइस, परमैन सारे के सारे परमैन आ जाते हैं। और गाइस सब लोग कहते हैं कि परमैन हमें बचाओ। फिर परमैन कहता है कि क्या हुआ है, तुम डर क्यों रहे हो तुम लोग। फिर जो मिचिको होती है ना वो कहती है परमैन हमें बचाओ। और गाइस मिचिको के बोलने से पहले जो सांप होता है ना वो कहता है कि मुझे बचाओ परमैन मुझे बचाओ, और ऐसा कि वो परमैन का पैर पकड़ लेता है। फिर परमैन उसके पैर को मतलब कि उसको छुड़ाने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो परमैन का पैर छोड़ ही नहीं रहा था। जैसे चिपकली एक दीवार पे जाके चिपक जाती है ना, ठीक वैसे वो परमैन के पैर पे चिपक चुका था गाइस। और गाइस वो कहता है कि परमैन प्लीज़ मुझे बचा लो, वो भूत मेरे को खा जाएगा, वो चुड़ैल मेरे को नहीं छोड़ेगी, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और गाइस वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और गाइस जो कबा होता है ना वो कहता है कि परमैन प्लीज़ मुझे बचाओ, सबसे पहले परमैन प्लीज़ मुझे बचाओ। लेकिन गाइस जो सुमेरे होती है ना वो जैकब को देखती है, लेकिन जैकब बिल्कुल नहीं डरा होता। और गाइस जैकब जो होता है ना वो बिल्कुल खड़ा था, क्योंकि इस साजिश के पीछे कहीं ना कहीं जैकब का भी हाथ था गाइस। मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो कैसे था, वो आपको आगे पता चलेगा गाइस। और जो सुमेरे होती है ना मतलब कि पाको वो कहती है कि क्या जैकब तुम्हें डर नहीं लगता है।
फिर जैकब कहता है कि नहीं मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, चाहे मेरे सामने कोई भी आए, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और गाइस जो जैकब होता है ना वो हंसने लगता है गाइस, और उसकी हंसी से ऐसा लग रहा था कि इस साजिश के पीछे गारंटी एंड गारंटेड जैकब का ही हाथ है। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि कौन सा भूत, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम कैसी बात कर रहे हो, भूत कैसे आ सकता है। फिर जो जापान के बाकी लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि परमैन ये सच है, बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें हमें दिखाई देने लग रही है आजकल, और बहुत ज़्यादा ऐसे ही मतलब कि चीज़ें दिखाई नहीं देने लग रही है ना, और सिर्फ दिखाई नहीं दे रही है, वो लोगों का कत्ल भी कर रही है, वो लोगों को मार भी रही है। और गाइस तभी आसमान से एक डरावनी आवाज़ आती है, वो कहती है कि अभी तो सिर्फ तुम लोगों को डराया है, अभी तो सिर्फ तुम लोगों को डराया है, अभी दौड़ा दौड़ा के मारना भी चाहता हूँ मैं। हम सब तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारना चाहते हैं। बहुत दिनों के बाद इतने सारे इंसान हमें एक साथ दिखे हैं, हम तो पागल से हो चुके हैं इस प्लेनेट पे आने के बाद कि किन इंसान को सबसे पहले कौन सी मौत, कितनी दर्दनाक मौत से मरे, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। और गाइस ऐसा बोलते हैं गाइस, वो जो होते हैं ना गाइस ऐसा बोलते हैं। और गाइस जो मिस्सू होता है ना परमैन, वो कहता है कि कौन है सामने आओ। और गाइस जो वो डेमन होता है ना वो कहता है कि तेरे को बड़ी गर्मी हो रही है तो तेरे को ही सबसे पहले मारेंगे हम। और गाइस सारे डेमन हंसने लगते हैं। और गाइस जो हरूमिया प्लेनेट के लोग होते हैं ना गाइस, वो उन डेमन को पे अटैक करने जा रहे होते हैं गाइस। किसी को कुछ भी दिख नहीं रहा होता है गाइस, लेकिन परमैन को सब कुछ दिख रहा होता है। लेकिन गाइस जो डेमन्स होते हैं ना, उसने हरूमिया प्लेनेट के बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है गाइस। सिर्फ 10 ही लोग बचे थे, और उनमें से उसका किंग था और बाकी के लोग थे गाइस। 10 लोग बचे थे हरूमिया प्लेनेट के, बाकी के सारे लोगों को उन डेमन्स ने मार दिया था। और गाइस जो उन डेमन्स में से सबसे बड़ा जो डेमन्स होता है ना, जो हेड कहते हैं, वो कहता है बाकी डेमन्स से, कहता है उसके जो नीचे डेमन्स है उसको, और बाकी के और भी डेमन्स को कहता है कि हमारे लिए खुशखबरी है कि जो हमारे किंग है वो अपनी पूरी आर्मी और बहुत सारे डेमन्स पृथ्वी पे आ रहे हैं, और हमें इस ब्रह्मांड पे अटैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम जो चाहते थे वो प्लान में कामयाबी हमें मिल रही है। और सारे डेमन्स खुश हो जाते हैं इस बात को सुन के। और गाइस वो डेमन का हेड होता है ना, वो कहता है कि जाओ जाके जिन जिन इंसानों की बलि लेना चाहते हो, जिन जिन इंसानों को मारना चाहते हो, मारो जाके। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो ये सब कुछ देख लेता है, और सिर्फ इतना कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी इंसानों को कोई टच भी नहीं कर सकता। और गाइस बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है। लेकिन गाइस किसी को भी डेमन्स की बात सुनाई नहीं दी थी, लेकिन गाइस परमैन की बात सुनाई दी रही थी। वो लोग सोच रहे थे कि परमैन पागल हो चुका है क्या, वो किससे बातें कर रहा है। और गाइस जो हम देखते हैं कि बर्ड प्लेनेट के जो सारे के सारे लोग हैं वो पृथ्वी पे आ जाते हैं। सो गाइस स्टोरी बस यही थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस नेक्स्ट पार्ट में गाइस फाइट होने वाली है गाइस, गारंटेड एंड 110% गारंटेड कि नेक्स्ट पार्ट में बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, और फाइट में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।